हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं भावना, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। आज हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि भाषा क्यों है, व्याकरण में क्या मतलब है उसका। मैं आपको सब बताऊंगी भाषा के बारे में। चलो अब हम भाषा को स्टार्ट करते हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों को समझा सकते हैं और दूसरों के विचारों को खुद समझ सकते हैं, उसे भाषा कहते हैं। इसमें आपने ये डेफिनेशन बचपन से लेकर अब तक पढ़ी होगी। क्या आपने जानना चाहा है कि क्यों है व्याकरण में, क्या मतलब है उसका? मैं आपको बताऊंगी। भाषा वह साधन है जिसमें हम अपने विचारों को दूसरों के सामने समझा सकते हैं। अब कहते होंगे हम अपने विचारों को कैसे समझाते हैं? हम अपने विचारों को बोलकर समझा सकते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण बताती हूँ। अगर आपको भूख लगी हो और आप मम्मा से कहते हो मम्मा मुझे खाना चाहिए, खाना खाना है, मम्मा मुझे बाहर खेलने जाना है, मम्मा मुझे वो करना है, आप सब कुछ कहते हो, बोलकर कहते हो ना। आप अपने विचारों को अपनी मम्मा के सामने प्रकट कर रहे हो बोलकर, तो उसे ही हम भाषा कहेंगे जिसमें हम अपने विचारों को दूसरों को समझा सके। इसमें आप अपने विचारों को दूसरों को समझा रहे हो और दूसरे और आपकी मम्मा आपके विचारों को समझ रही हैं। अब आपका आता है, अपनी भाषा को आप लिखकर भी समझा सकते हो। लिखकर कैसे? अगर आप ऐसे लिखकर होता है, कभी भी आप कब मैम ने टेस्ट लिया हो और आपको उसमें लिखना हो आपको उसके अंदर जो क्वेश्चन दिए हैं, आप उसी को अपने जो अंदर विचार हैं वो उस नोटबुक पे लिखोगे और आपकी मैम जो है वो आपके विचारों को समझ जाएंगी कि आपने क्या लिखा उसके अंदर। तो आप अपने विचारों को लिखकर समझा रहे हो ना अपनी मैम को, उसे ही हम भाषा कहेंगे। अब कभी कभी कंडीशन आ जाती है, हम अपने विचारों को इशारा के द्वारा समझाते हैं। कहते हो इशारा के द्वारा कभी भी समझा पाते हैं। जैसे कि आपकी मम्मा पे फ़ोन पर बात कर रही हो और आपको बाहर खेलने जाना हो, तो अपनी मम्मा को डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते। तो आप अपनी मम्मा को जिसका खेलने के लिए जा रहे हो उसका साधन दिखाओगे, तो आपकी मम्मा समझ जाएगी हाँ तुम्हें बाहर खेलने जाना है। तो उसी को हम भाषा कहते हैं जिसमें हम अपने विचारों को दूसरों को समझा पाते हैं और दूसरों के विचारों को खुद समझ सकते हैं। हम अपने विचारों को कभी कभी लिखकर, कभी कभी बोलकर, कभी कभी संकेत या इशारा के द्वारा समझाते हैं। अब मैं आपको इसका छोटा सा टॉपिक बताऊंगी। तो दोस्तों अब हम इसके बारे में थोड़ा सा उदाहरण लेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि एक व्यक्ति है, ये एक क्या है, एक व्यक्ति, उसने अपने घर पे एक पार्टी रखी है। तो पार्टी रखी है और वो संभाल नहीं पा रहा उस कामों को, तो वो 3 आदमी को बुलाता है। कितने आदमी को बुलाता है? 3 आदमी को। तो वह अपने कामों को इन 3 आदमी को सौंप देता है। तो कैसे सौंपता है? एक को तो वो स्वागत करने के लिए कह देता है कि तुम गेस्ट जो आएंगे मेहमान उनका स्वागत करो। एक को कह देता है कि तुम सबकी देखभाल करना है। क्या करना है? देखभाल करना है। और एक को कह देता है कि तुम खाने का इंतजाम करना। क्या करना है? खाने का इंतजाम करना है। तो अब इस व्यक्ति ने अपने कामों को इन सबको सौंप दिया। तो जब इनने अपने काम में किस में, एक को खाना का इंतजाम, एक को देखभाल का, एक को स्वागत का, अब इसका जो ये क्या काम कर रहे हैं, इसका काम कौन देखेगा? ये व्यक्ति। तो इन सब का बॉस कौन हुआ? ये व्यक्ति। उसी प्रकार उन बॉस का यही है ना, उसी प्रकार हमारी भाषा की यही कंडीशन है। भाषा भी एक है, ये हमारी भाषा है, उसके भी 3 प्रकार हैं, 1, 2 और 3। एक में तो वह अपने बोल के करता है, बोलकर, और दूसरे में वह लिखकर, तीसरे में वह इशारा। तो वो अपने विचार है, मतलब जो भाषा हम अपने विचारों को 3 प्रकार से बांटते हैं, आपको पता है, बोलकर, लिखकर, इशारा। उन सबको हम क्या कहते हैं? उन सबको हम भाषा कहते हैं जिसमें हम अपने विचारों को कैसे प्रकट कर सकते हैं। इसलिए जब इन सब ये क्या काम करे, ये जो 3 पार्ट है ना, इनके प्रकार है, ये इनसे वो फेमस है ये भाषा। तो इन सब का बॉस कौन हुआ? ये एक अकेला भाषा इन सब का हुआ बॉस। अब मैं आपको इनके प्रकार बताऊंगी। भाषा के कितने प्रकार होते हैं?
अब है हमारे भाषा के 3 प्रकार होते हैं। भाषा के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट है हमारा मौखिक, सेकंड है हमारा लिखित और थर्ड है हमारा सांकेतिक। अब मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मौखिक में हम अपने विचारों को बोलकर समझाते हैं, उसे हम मौखिक कहते हैं। और लिखित होता है जिसमें हम अपने विचारों को कैसे समझाएंगे? लिखकर। और तीसरा है हमारा सांकेतिक, इसमें हम अपने विचारों को इशारा के द्वारा समझाते हैं। जो हमारे इशारा, हमारा संकेत जो देते हैं, उस इशारा के द्वारा हम अपनी भाषा को समझ पाते हैं। मौखिक में हम अपनी भाषा को कैसे समझ पाते हैं? बोलकर। पहले मैंने आपको बताया था, कुछ मिनट पहले बताया था कि जो मौखिक होता है इसमें हम कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, मम्मा मुझे बाहर खेलने जाना है, मैंने आपको यही एग्जाम्पल बताया था, उसमें अपने विचार को बोलकर बता रहा है ना, तो मैंने फिर से रिपीट किया है, बोलकर बता रहा है ना, उसी को हम मौखिक कहते हैं। लिखित में लिखकर, कोई भी चीज़ को हम लिखेंगे, जैसे कि मैं आप लिख रही हूँ, वो मैं आपको अपने विचारों को लिख कर ही बता रही हूँ। और तीसरा हमारा इशारा, हम अपने विचारों को कैसे समझाते हैं? 3 प्रकार से, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक में बोलकर समझाते हैं, लिखित में लिखकर समझाते हैं और सांकेतिक में इशारे समझाते हैं। मौखिक, मैं आपको बोलकर समझा रही हूँ, जो समझा रही हूँ, और आप मेरे विचारों को समझ भी पा रहे हैं, उसे हम मौखिक कहेंगे। लिखित, इसमें आप अपने विचारों को लिख रही हो ना, कि मैंने क्या लिखा है, आपको समझ पा रहे हो, उसे ही हम लिखित कहते हैं। सांकेतिक, हम कोई भी इशारा करते हैं, उसे हम सांकेतिक कहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने में हम जिन चिन्हों का उपयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। चिन्ह वे मत समझ लेना जो हमारे चिन्ह होते हैं। चिन्ह ये नहीं क्वेश्चन मार्क या कोई पूर्ण विराम, ये चिन्ह नहीं। भाषा को लिखने में हम जिन चिन्हों, जिन बनावट का प्रयोग करते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। बनावट, जैसे कि मैंने कोई भी एग्जाम्पल ले लो, हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा आम। आम को हम जिस बनावट से लिख रहे हैं, ए को जिस बनावट से हम लिख रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? लिपि। अब जो छोटे बच्चे होते हैं वो कभी कभी उन्हें थोड़ा पता था वो क्या लिख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कुछ नहीं पता होता कि क्या लिख रहे हैं, फिर भी वो कुछ ना कुछ बना देते हैं। जैसे गलती से उसने पै बन जाता है, गलती से कोई ड्राइंग कर रहे हो, उन पे पै बन जाता है, पर उन्होंने जिस बनावट से बनाया है उसे हम लिपि कहते हैं। अब कोई भी ऐसे ही डंडा खींच देते हैं, अब समझ जाता है उसने वन बना दिया, पर उसने बनाया तो है, पर उसे थोड़ा पता उसने क्या बनाया है, उसे बस जो बनावट यूज़ की ना उसने, उसे हम लिपि कहेंगे। लिपि सिर्फ सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि भाषा को लिखने में हम जिन चिन्हों, मतलब जिन बनावट का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। जैसे आम में ए को जिस रूप से बनाया गया है, जैसे इस भाषा को ही ले लो, भाषा में भय कैसे बनाया गया है? पहले तो यहाँ डंडा खींचा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर आ, फिर शय बनाया, फिर आ बनाया। ऐसे डिज़ाइन में बनाया ना, कि जो भी डिज़ाइन है, ऐसे हम कभी कभी आ को भी ऐसे कर देते एज ए डिज़ाइन, ये फिर भी ऐ लगता है ना, पर जो हमने बनावट यूज़ कर रहे हैं उसे हम लिपि करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम हिंदी के अक्षर कोई करें, मैथ के अक्षर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टू ले लो, ये भी लिपि हो सकता है। और इंग्लिश के यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने ले लिया ई में हमने 4 बार डंडा खींच लिए, पर जो हमने बनावट यूज़ की ना, उसके लिए जो हमने बनावट यूज़ किया उसे हम लिपि कहेंगे। आपका ये जो टॉपिक है अब यहीं ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा के शुद्ध बोलने, लिखने तथा पढ़ने का ज्ञान कराता है। हम जो अपनी भाषा को, व्याकरण क्यों बनी है? इसमें हम अपनी भाषा को शुद्ध बोलेंगे, शुद्ध लिखेंगे और शुद्ध पढ़ेंगे। इसमें अपनी भाषा को अब शुद्ध बोलकर, शुद्ध लिखकर, शुद्ध पढ़कर हम सीख सकते हैं। अगर आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ मैं, कोई छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वे अपनी जो भाषा को शुद्ध नहीं बोल पाते। ऐसे एक छोटी बच्ची ले लो एग्जाम्पल के रूप में, कि वो कहते हैं अपनी मम्मा से, मम्मा मैं खाना खाऊंगा, वो खाना खाऊंगा, वो अपनी भाषा को शुद्ध नहीं बोल पाती। मम्मा मैं खाना खाऊंगा, वो अपनी भाषा को अशुद्ध बोलती है, क्योंकि उसे व्याकरण का ज्ञान नहीं होता। उसी प्रकार ऐसे हमारे इंग्लैंड वाले होते हैं। इंग्लैंड वाले अगर भारत में आ जाएं
और उन्हें तो हमारे व्याकरण का ज्ञान नहीं है, तो वो अपन हमारी व्याकरण को अच्छी तरह से नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उन्हें हमारी व्याकरण का ज्ञान नहीं होता। तो वो अपनी भाषा बोलेंगे ना, अंग्रेजी भाषा। इसीलिए इस भाषा का निर्माण किया गया है। अब हम अपनी भाषा को शुद्ध रूप से बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? व्याकरण का। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ। अशुद्ध वाक्य क्या होते हैं? रमेश फल खाती है। रमेश फल खाती है, क्या यह अच्छी वाक्य है? ये सही वाक्य नहीं है। उसको शुद्ध वाक्य में बदलने के लिए इस भाषा का प्रयोग किया गया है, व्याकरण का प्रयोग किया गया है। अब हमारा नेक्स्ट है, हम स्कूल जाता है। क्या ये सही वाक्य है? ये सही वाक्य नहीं है। इसको शुद्ध वाक्य में बदलने के लिए व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। हम स्कूल जाते हैं, ये है सही वाक्य। तो अगर आपको मेरी व्याकरण की ये टॉपिक अगर समझ में आया है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना। अगर इसमें कोई डाउट हो तो भी बताना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना।